जी आप ही बताएं क्या बात है? रिमशा आई थी और फिर चली गई। वो यहाँ क्या करने आई थी? और अगर आई थी तो फिर गई क्यों? वो खुद नहीं गई, बल्कि बीजा ने उसे जलील करके निकाला है। ये सुनकर भी बीजा ने निकाल दिया उसे? ये ठीक नहीं किया बीजान ने। ये जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ। बीजा ने सख्ती से मना किया था कि इस घर में रिमशा का कोई जिक्र नहीं होगा, लेकिन मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं कर रहा था कि ये बात मैं तुम्हें बताए बगैर रह सकूं। नेमत, तुम बाप बनने वाले हो। What? और ये सुनकर भी बीजा ने उसको निकाल दिया? अगर तुम कहो तो मैं बीजान से बात करूं? नहीं, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है आपको। ये ठीक नहीं हुआ अभी। ये जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ। नेमत, कहां जा रहे हो? कसूर? कोई एक कसूर हो तो बताओ। तुम हमारे बेटे के काबिल नहीं, ये बात तो मैंने पहले दिन ही देख ली थी। मैंने तुम्हें कहा था ना, एक दिन धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगी। हाँ। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई। मैं कुछ नहीं कर सकी उसके लिए। उसका घर बसने से पहले उजड़ गया। कैसे पालेगी वो अकेली बच्चे को? मैं चाहती थी उसकी किस्मत मेरे जैसी ना हो, लेकिन मेरा मनोज साया उसकी खुशियों को चाट गया। ओहो आपी, आप उनकी गलती अपने सर क्यों ले रही हैं? उन्होंने क्या समझ रखा है? उनका दिल जब चाहता है वो हमारी बच्ची को जलील कर देते हैं और हम खामोश रहें। मैं उनसे जाकर बात करूंगी कि उन्होंने ये क्या मजाक बना रखा है। सीनत, तुम वहां जरूर जाओ, लेकिन इतना सोच लेना कि वो हमारी बेटी का ससुराल है। हमने अपनी बेटी भी आई है वहां। क्या आप अभी भी ये सोच रही हैं कि वो रिमशा का ससुराल है और हम उनकी शान में गुस्ताखी ना करें और वो जब चाहें हमारी बच्ची को जलील करते रहें और उस पर घटिया किस्म के इल्जाम लगाते रहें? हमने बच्ची ब्याही है, खैरात में नहीं दी। उनकी हिम्मत कैसे पड़ी रिमशा को कुछ कहने की? बेटी का घर रेत का घरोंदा होता है जीनत। उसे ढाने के लिए किसी तूफान की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक लहर ही काफी। तो क्या हम कमजोर पड़ जाएं? बेटी का घर बसाने के लिए कमजोर बनना पड़ता है।
घर? कौन सा घर? कैसा घर? वो लोग तलाक के कागजात घर भेज चुके हैं और आप अभी भी घर बसाने की बातें कर रही हैं। अगर आप चाहती हैं कि हम अपने मुंह और जुबान को ताला लगा लें तो ये नामुमकिन है। मैं तो जाकर उनसे जरूर बात करूंगी। ठीक है जीनत, तुम बात करो, लेकिन जिस बात में आके नहीं, जरा संभल के साथ। आपकी खामोशी ही आपकी गलती है और आपकी इसी खामोशी की वजह से उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो जब चाहें रिमशा को बेइज्जत कर देते हैं। तुम्हें और क्या करती जीनत? तो भुगते। हद हो गई मुंशी जी, आप भी कमाल करते हैं। ये अब ये बात भी हमको आपको बतानी पड़ेगी कि अपना दिमाग इस्तेमाल करें, कुछ अकल से काम लें, नहीं तो सब कुछ हमें संभालना होगा। बस बस करें मुंशी जी, आप जितना काम बिगाड़ सकते थे आपने बिगाड़ दिया। अब सब कुछ हमें आके ठीक करना पड़ेगा। अब आप जो मामला है उसको वहीं रहने दें, हम शाम को आएंगे, आके खुद ही डील करेंगे। बस हाँ, इंतजार कीजिए हमारा। कमाल हो गई, किसी को कोई काम ही नहीं कह सकते। आयजा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अब मैं सोच रही थी कि नेमत को लेकर बाहर जाऊं आइसक्रीम खाने के लिए। भाई काफी दिन हो गए हैं, नेमत बेचारा घर बैठा हुआ है ना, इसलिए। तुम बताओ, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आऊं क्या? यहाँ तुम्हें आइसक्रीम खाने और खिलाने की पड़ी है और वहाँ हमारी जिंदगियां करवटें ले रही हैं। खुशबू प्लीज मेरे साथ सीधी बात किया करो, ये घुमा फिरा के बातें करना बंद कर दो। क्या बात है? आयजा, तुम्हें शायद पता नहीं है, नेमत रिमशा को घर वापस लाने के लिए चला गया है, इसलिए अब तुम अकेले ही जाओ आइसक्रीम खाने के लिए। क्या? कैसा फजूल मजाक है ये? मेरे साथ दोबारा ऐसा मजाक मत करना। और वैसे भी रिमशा को इस घर में आने के लिए कोई वजह ही नहीं बची। रिमशा का प्रेग्नेंट हो जाना, क्या ये वजह कम है? आयजा, तुम्हें शायद पता नहीं है, नेमत रिमशा को घर वापस लाने के लिए चला गया है, इसलिए अब तुम अकेले ही जाओ आइसक्रीम खाने के लिए। रिमशा का प्रेग्नेंट हो जाना, क्या ये वजह कम है? अभी मैं रिमशा की दुश्मन नहीं हूं और ना ही कभी मैंने आपका बुरा चाहा है। कैसी बातें करती हो जीनत? रिमशा मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी बेटी है, खाला हो उसकी। जानती हूँ तुम उसकी दुश्मन कैसे हो सकती हो। जीनत, तुम नहीं जानती, बीजान मिजाज की बहुत तेज और गुस्से की बहुत बुरी है। ऐसे तेज मजाज लोगों को लगाम डालना मुझे खूब अच्छी तरह आता है। जानती हूँ तुम लगाम डाल लोगी, फिर उसके बाद क्या होगा? हमारी बेटी हमेशा हमेशा के लिए घर आकर बैठ जाएगी। जहां बेटियां दी जाती है वहां नजरें झुकाकर बात की जाती है। हम कल ही घर जाएंगे। पता है रहमत, आप सुबह से 4 बार मुझे ये बात बता चुके हैं।
हाँ, just a little excited. मैं समझ सकती हूँ, अपने घर जाने की इतनी खुशी होती है। इसे एक बात है, अगर तुम मेरा साथ ना देती तो मैं ये फैसला कभी ना कर सकता। अरे मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, क्या बार बार आप मुझे ये कहें? It's okay. अब वैसे रहमत, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो जब आप अपने घर वापस जाएंगे तो कुलसूम तो वापस नहीं आ जाएगी क्या? माम, कुलसूम को मैं अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं, तुम भी उसे अपने जहन से निकाल दो। अब वो कभी मेरी जिंदगी में वापस नहीं आने वाली। तुम्हारे अलावा अब कोई नहीं आ सकता। हमें अचानक से जाना पड़ रहा है, इसलिए घर का ख्याल रखना। बेजान, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। कितने दिन के लिए जा रही हैं आप? 2-4 दिन, लेकिन ज्यादा भी लग सकते हैं। मुश्ताक, तेज चलाओ गाड़ी यार। यार लेफ्ट से निकाल लो। बंद दो इसको। जब हम दोनों की अलग हो ही चुकी है तो फिर अब इस तस्वीर की भी क्या जरूरत है?
रिमशा! रिमशा! रिमशा को कहें खाना तो खा ले। अभी उसे कहीं परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम खुद सुबह जाकर उन लोगों से बात करेंगे। रिमशा ने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। उसका इस हालत में भूखा रहना ठीक नहीं। क्या करूं? बहुत बेबस हो गई हूं। रिमशा! रिमशा! ये तो नेमत की आवाज है। नेमत यहाँ पर। क्यों आए हो तुम यहाँ नेमत? क्या करने आए हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से। प्लीज चलो मेरे साथ रिमशा, अपने घर चलो। मुझ पर रहम खा रहे हो? अब कोई फायदा नहीं है नेमत। तुम्हें सुबह तक डिवोर्स पेपर्स भी मिल जाएंगे।